प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के इस अंक में हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया, शिव धनुष को भंग किया, तो वहाँ पर क्रोधित भाव लेकर परशुराम जी का आगमन होता है और वहाँ पर परशुराम का राम और लक्ष्मण के साथ संवाद होता है। तो उसी संवाद को अब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। पहली पंक्ति है, नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम श्री राम से पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, किसने भंग किया, तो श्री राम परशुराम को हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु शिव धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, हो सकता है, केऊ कोई एक दास तुम्हारा कोई एक सेवक ही हो सकता है। हे स्वामी, शिव धनुष को भंग करने वाला, तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक सेवक ही हो सकता है। दास, सेवक। आयेषु काह कही किन मोही। आयेषु आज्ञा, काह कहिए, किन मोही, मोही का मतलब मेरे लिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर, रिसाई बोले क्रोधित स्वर में बोले, गुस्से में बोले, मुनि को ही क्रोधित मुनि। क्रोधित मुनि अर्थात परशुराम जी यह सब सुनकर गुस्से में बोले। सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है, सेवकू सेवक, दास, सो वह जो करे सेवकाई, जो सेवा के कार्य करता है। अरि करनी, करही लड़ाई। अरि करनी, अरि का मतलब शत्रु, दुश्मनी, बैरी, करनी काम करने वाला, शत्रुता के कार्य करने वाले से तो करी लड़ाई, लड़ाई ही की जाती है, युद्ध ही किया जाता है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान, सम समान, सो वह, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ, वह अलग हो जाए। सो का मतलब वह, बिलगाऊ का मतलब अलग, बिहाय समाजा, इस राजाओं के समाज से, इस समाज से वह अलग हो जाए। न तै नहीं तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा लोगों को मार दिया जाएगा। सुनी मुनि वचन, सुनी का मतलब सुनकर, मुनि वचन राजा मुनि के वचनों को, मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमानने, और परशुराम के अवज्ञा में, उनके असम्मान में बोले। बहु धनुई तोरी लड़काई, बहु का मतलब बहुत, धनुई छोटे धनुष, धनुषियाँ, तोरी तोड़ी हैं, लड़काई बचपन में, लड़कपन में, कि हमने बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है। कभू न असी रिस कीनी गोसाई, गोसाई स्वामी, हे नाथ, तब तो कभू न ऋषि असी रिस, कभू कब,
असीरिस, क्रोध नहीं की नहीं किया, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही का मतलब इस, धनु धनुष पर, ममता अपनत्व अपनापन, के ही हेतु किस कारण से, हेतु का मतलब कारण से, इस धनुष पर अब इतनी ममता किस कारण से। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी सुनकर, रिसाई कह क्रोधित स्वर में बोले, कहने लगे, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वजा के समान, अर्थात परशुराम, परशुराम जी जो है वो क्रोधित स्वर में बोले, रे नृप बालक, रे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, काल के अधीन होकर, अर्थात मृत्यु के अधीन होकर बोलत बोल रहा है, तोई न संभार, तुझे अपने बारे में ज्ञान नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर के धनुष को छोटी धनुइयों के समान बता रहा है। विदत सकल संसार, जिस शिव धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है, विदित जानता है, सकल सारा संसार ये जगत, ये जिसके बारे में पूरा संसार जानता है, उस त्रिपुरारी धनु को तू छोटी धनुइयों के समान बता रहा है। अब हम दूसरे चौपाई की तरफ, दूसरे संवाद की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए। लखन कह हसी हमरे जाना, कभू न देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात लखन कहा, अर्थात लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसते हुए, हमरे जाना, हमने अब तक जाना है, समझा है। सुनहु देव, हे देव, हे महाराज, सुनिए, सब धनुष समाना, कि सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति, क्या हानि है, लाभू, और क्या लाभ है। जून धनु तोड़े, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, इस धनुष के टूटने पर क्या हानि और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, भोले भाले राम ने तो भोरे, साधारण स्वभाव के भोले भाले राम ने तो केवल इसे देखा ही था। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपतु न दोषु, रघुपति अर्थात श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, हे मुनि, तुम बिनु काज, बिना ही कारण के, बिना ही कार्य के, करई कतरोसु, इस प्रकार क्रोध कर रहे हो। बोले चित्तई परसु की ओरा। अब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए, चित्तई, चित्त लगाते हुए, देखते हुए बोले, रे सठ, रे मूर्ख, सुनेहु, सुना नहीं, स्वभाव न मोरा, क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधऊ न तोही, बालकू बोली, बालक बोलते हुए, बालक को बोलता हुआ समझकर, बधऊ न तोही, तुम्हारा वध नहीं किया है। बधऊ वध, न नहीं, तो ही तुम्हारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे एक साधारण जड़ जान ही मोही, मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ। अति कोही और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित, संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, कि क्षत्रियों का, राजपूत समुदाय का मैं द्रोह करने वाला हूँ, उनका नाश करने वाला। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महिदेव ही दीनी, विपुल बार अनेकों बार, महिदेव अर्थात धरती के देवता, अर्थात ब्राह्मणों को दीनी दिया है।
अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्र बाहु भुज थेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। हम अंतिम लाइन से आखिर से इसका अर्थ लगाते हैं। परशु बिलोकी, अपने फरसे को दिखाते हुए, महिप कुमारा, हे राजा के पुत्र, सहस्र बाहु भुज, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, ये काटने वाला मेरा फरसा इतना भयंकर है। मात पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, मातु पितहि, माता पिता को, जनि सोच बस, सोच विचार करने पर विवश मत कर। गर्भ के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा ये फरसा मोर अति घोर, मेरा ये फरसा, मेरा ये कुल्हाड़ा इतना भयंकर है कि इसकी गर्जना मात्र से ही गर्भ के अभरक दलन, गर्भ में, माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चे भी जो है दलन, नष्ट हो जाते हैं, दले जाते हैं। तो इस अंक में हम केवल 2 ही चौपाइयों को, 2 ही संवादों को पढ़ेंगे। आगे के अगले अंक में पढ़ते हैं। तब तक जय हिंद।